बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्त जनों को मेरा हार्दिक नमन। योग शिखोपनिषद में यजुर्वेद का योग शिखोपनिषद में एक शब्द आया है, जितना भी ज्ञान रूपी शब्द का प्रसारण हुआ है और होगा और होने वाला है, वह वेद से ही निकला है सभी ज्ञान। तो यजुर्वेद का योगोपनिषद में क्या है? देहावासने समये चिते यददि भावयेत तद देव भवत जीव इतिम एव जीवनम कारणम। अर्थात देहावासन मन मरने के समय में चित्त आपका जिस विषय के तरफ जाएगा, इसका अर्थ यह होता है मैंने देह त्याग के समय में चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, कौन? मैंने मरने के समय में जो जो भावनाएं जीव करता है, जो भाव रखता है, जिधर भाव रखता है वही वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। अगर वह विषय की तरफ भाव रखेगा, विचार रखेगा, ध्यान रखेगा, वो विषय रूपी जो है 84 लाख योनि में चला जाएगा। वो जीव वही शरीर धारण कर लेगा, वही जो है तन धारण कर करके भटकने लगे। क्या उसको ये ज्ञान नहीं न है कि मरने के समय में, चूंकि आदत है उसका विषय का पहले से, इसलिए कहते हैं कि सत्संग भजन और गुरु के कृपा से बताए गए अनुसार से तब नहीं यह आदत रहेगा कि यह जीवात्मा को मरने के समय में उसको जो है बिंदु से तब मंडल या बंदूक पर स्थिर कर भिरकुटी पर या 9 दरवाजा में से किसी दरवाजे से नहीं निकलने दीजिए। जीव को, जीवात्मा को का विषय में फिर जोनी में चला जाएगा। तो वही गुरु महाराज ही बताते हैं ना कि बिंदु पर जो है स्थिर करो जीवात्मा को और उसे ऊपर से और लेकर चलो। क्या बताएं हमारे गुरु महाराज ने कि मरने के समय में जो यजुर्वेद बताया, मरने के समय में जीव जिधर जिधर जो है जो भावनाएं होती है वही यही होता है। इसी यही जन्म का उसका कारण है। इसलिए हमारे गुरु महाराज करते हैं, गुरु महाराज से विनती किए हैं। का वाणी आया है, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सद्गुण की धारा बहाना। हे गुरुदेव, ये जीवात्मा कह रहा है सदगुरु से, ये हम लोग गुरु से निवेदन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हे गुरु, कहा कि यह अनादिकाल से जीव आत्मा परिभ्रमण कर रहा है, नाना प्रकार का दुख 84 लाख योनि में विषया आसक्त होकर करके परिभ्रमण करता है। इससे रोग शोक और संताप से में पड़े हुए हैं अनादिकाल से। इसलिए अब की बार हमरा उधर से नहीं रास्ता बता दीजिए, किधर से यह जीवात्मा को निकाला जाए। क्या यह तन जो है साधन का, मोक्ष का साधन है? किधर से हम गाड़ी ले जाएं जो कि हम दिल्ली पहुंच जाएं? अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा को कौन रास्ता से ले जाएं जो कि परब्रह्म में पहुंच जाए? यह कृपा करके बताइए। आप किसी यात्री से पूछते नहीं हैं, हे भैया हमको बता दीजिए कि दिल्ली जाने वाला कौन रास्ता है। उसी प्रकार हम लोग गुरु के चरण का सेवा करने का यही है लालच,
गुरु से ही यह बात की जानकारी होगी जीवात्मा को कौन रास्ता से ले जाया जाए जो परमात्मा की ओर बढ़ेगा। नहीं तो विषय में जो है लटक करके तो 84 लाख योनि में तो परिभ्रमण दुख उठाइए रहा है। इसलिए गुरु से निवेदन करें, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सद्गुण धुन की धारा बहाना, अपनी किरण का सहारा गहा कर परम तेजोमय रूप अपना दिखाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, साधन भजन हीन मौसम नौ को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना, पापों को संस्कार जन्मों के मेरे, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सदगुरु की धारा बहाना। ये गुरु से विनती कर रहे हैं, तुमरो वीरद गुरु हैं पतितन को तारन, तुमरो वीरद गुरु हैं पतितन को तारन, अपनो वीरद राखी मही निभाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गह बहाना। हे गुरुदेव, दया करके बड़ी कृपा कर करके हम यह फंसे हुए विषय में फंसे हुए जीवात्मा को मार्ग बताइए, यह परब्रह्म में जाके लय हो जाए, मिल जाए, अर्थात मोक्ष प्राप्ति हो जाए। ये सद्गुरु ही बताएंगे। अरे भाई, साधारण तौर पर तो बेटी को माँ बताती है कि भोजन ऐसे करना चाहिए, करते करते बताते बताते तब जाके ससुराल में बनाती है दाल भात तरकारी रोटी जो भी भोजन बनाती है, वो माँ ही गुरु है उसका, तभी ना बनाती है। एक एटेंडम जो है जन्मा, बच्चा जन्मा और उसको जंगल में रख दीजिए या घर के एक ठो कोना में रख दीजिए, खाना बना देगी? नहीं बना सकेगी। छोटा मोटा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो यह जीवात्मा को विषय में लिप्त है, वो कैसे जानेगा कि परब्रह्म की तरफ जाना है? वो तो जो है छटपटा करके इन नौ भुरकी में से किसी भुरकी से निकलता है दरवाज़ा से, तो जो कि माया की तरफ लेकर चला जाता है। शरीर में 9 दरवाज़ा है, 7 धातु है, 14 इंद्रियां है, मन के बहकावे में अहंकार में आयुक्त होकर वो क्या बताएगा? अब मान लो घी, दूध में घी है, ये सभी को मालूम है, लेकिन दूध से घी निकालने के लिए कौन बताता है आपको? आप अपने से सीख लिए। अरे आपके बुजुर्गों ने, दादी ने, दादाओं ने, परदादी ने, परदादा ने बताया आपको कि भाई दूध को गर्म करो, छाली कालो, छाली को जो है ठंडाने दो, फिर जो है उसको सड़ाओ, मथो, फिर जो है मथ कर करके फिर जो है उसका जो है ना आगिन पर चढ़ाओ, गरम करो, फिर उसको छान कर करके फिर तब घी कर लो। एवं प्रकार से तब घी प्राप्त होता है। उसी प्रकार से है विषय से निवृत्ति कर लिए कि मन को निग्रह कीजिए सर्वप्रथम। और मन कहा है, मन और अहंकार ही पहुँचो, ये ज्ञान इंद्रियां को जो है विषय की ओर धकेल देता है, जिसके कारण से जीवात्मा जो है निकल ही नहीं पाता है। और जीवात्मा को तो ये ज्ञात नहीं है, ये गुरु के कृपा से। इसलिए कहता है, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। इसलिए कहा है महान संस्कृति दास जी महाराज ने कि श्री गुरु पद नख, गुरु का पद का नख कार्य ध्यान करो। तू बहुत तब क्या कहेगा कि सुंदर स्त्री का ध्यान करो, सोना का खजाना का ध्यान करो, यही कहेगा? उससे क्या दुर्गति होता है? तुमको बात का ज्ञान नहीं है। सुंदर स्त्री मिल जाए और ब्रिजवाही नाड़ी तुम्हारा विफल कर जाए तो तुम्हारे हुआ मौत का कारण हो जाएगा। और सोना एटेंडम आपको मिल जाए और उसको सुरक्षा करने का आपके पास ज्ञान नहीं हो तो वह सोना अर्थात धन के कारण तो तुम्हारा मृत्यु पक्का निश्चित हो जाएगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। तुम्हारी सभी होशियारी धरे धरे। सुन लीजिए, मैं एक तो लघु कथा बता देता हूँ। 3 बहुत गाढ़ी मित्रता थे, बचपन से दोस्ती था। तीनों जंगल की ओर जा रहे थे, जंगल में टहल रहे थे।
तो उस से एक ठो महात्मा जी उधर से आए, तो उधर से कहा रहे उधर काल है मत जाओ, काल है उधर मत जाओ। तो बूढ़ा सुढ़ा आदमी सब काल कहते हुए जो है ना, ये तीनों पहलवान था और जवान था और लाठी भाला तलवार हाथ में था, ताकत तो बेसंभार था, जवान था। बोले हो क्या कौन सी जीव है, चलो बाघ होगा हाथी होगा सबको संभाले, तीनों तीन आदमी हैं। बुढ़वा कहते कहते वो साधु जो है भाग गया, चला गया। करे उधर मत जाओ काल है, लेकिन क्या दो ये बूढ़ा तरफ पागल चागल क्या बोलता है, चले देखे जो है देख लेंगे, मुकाबला कर लेंगे। आंगा प्रभुता पा करके किसको बंदे हुआ, जिसको टंडम धन हो जाए वो क्या कहेगा। इंसान को इंसान नहीं, कूड़ा कचरा कीड़ा मकोड़ा समझता है, कुछ न कुछ किसी प्रकार को ओझरा देगा वो और वो हंसेगा। अभी का देख लीजिए ना दौर, छल छारी दलाली कलाली से जब धन जमा कर लेगा छीन कर करके बेईमानी से, वो क्या इंसान को इंसान नहीं समझता है, वो अपने आप को बड़ा जो है भगवान समझने लगता है और सबको कीड़ा मकोड़ा समझता है। किसी को किसी से उसको पैसा देगा उसको मरवा दिया, इसको पैसा देगा उसको उल्टवा दिया, उसको देकर उसको फेंकवा दिया, जो है ना यही सब त्याग करने फिर में विषय में उजरा जाता है, और जिससे उसका धर्म छिन्न हो जाता है, फिर उसके दुर्गति में चला जाता है। ये तीनों ने जो है तो पहलवान था, कदों देखेंगे चलो वैसे तीनों आगे बढ़ा, और तीनों जैसे आगे बढ़ा तो थोड़ा सा दूर बढ़ा तो वहाँ देखा कि सोना ही सोना, बहुत सारे सोना का खजाने देखा। तीनों तो खुशी के मारे पागल हो गया, या खुशी से नाचने लगा। अब क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए कि ये तीनों ने कहा वो बुढ़ा पागल था, कमज़ोर था, देखो कैसे हम लोगों को बहका रहा था कि उधर काल है, जहाँ सोने सोना है, खुश से बना वो जो है ना उसकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो गई है। उसने क्या कहता है, जो गाड़ी लाओ ले जाएंगे कलकत्ता, ले जाएंगे सोना को बेचेंगे। एक तो कहा कि मांस भात दारू सब ले करके आओ, दोनों को जो है बाजार भेज दिया। और एक ने कहा हम यहाँ देखते हैं, जाओ सोना के पास रहते हैं। बस वो एक गाड़ी लेने के गया, एक भोजन दारू मांस लाने के लिए चला गया। बस ये बैठे बैठे सोचा अगर वो दोनों को मार दे तो सब सोना हमरे, वह भी सोच लिया, गाड़ी जो लेने के लिए गया था यही बात वो भी सोच लिया, अगर उस दोनों को मार दे तो हमरे सोना। आई जो भोजन लेने के लिए दारू मछली और मांस भात, ये भी सोच लिया। अरे सोच करके जहर मिला दिया मांस में और दारू में जहर मिला दिया। वहाँ से आया, इधर से ट्रक लेकर के, पहले ट्रक वाला तो तुरंत आ गया भाड़ा पर ट्रक लेकर करके। वो जैसे आया, ये बैठे बैठे आया, बस सट्टा उसको क्या मालूम था, बस आने के साथ पेटे में भला भोग दिया, वो तो पलौटे डेथ हो गया, मर गया बेचारा। अब उधर वो भी सोच रहा था कि मारेंगे, लेकिन इस पहले सोच लिया। अब उधर से भोजन लेकर के दारू और मांस भात लेकर आया, उसको भी धांसी तलवार भला दे दिया, उसका भी नाद फट गया, वो मर गया। और इसने मांस भात दारू पी लिया, ये भी जहर के प्रभाव से मर गया, तीनों मर गया। एवं प्रकार से तीनों का नाश धन के कारण से हो गया। आज तक इतिहास गवाह है, कोई धनवान विद्वान बना है अय्यास बनता है, सुखी नहीं होता है, नाना प्रकार का असाध्य और जटिल रोग से वो प्रताड़ित हो जाता है। धन की सुरक्षा करते करते ही उसकी जो है ना चिंता से वो जो है चिंताग्रस्त होकर करके वह अपने आनंद को छिन्न कर देता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि यह जीवात्मा को विषय में नाना प्रकार का कष्ट होता है, इससे जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यह जब तक कि अपने अंश में नहीं जाएगा तब तक इस पूर्ण रूप से इसका मुक्ति नहीं होगा। इस बात को सदैव ध्यान रखें। इसीलिए हमारे गुरु महाराज अनादि काल से त्याग शक्ति बढ़ाओ, मन से नहीं कार्य करो, चित्त और बुद्धि भी भगवान दिया है आपको, उसी का जो है अनुसार से शुद्ध चित्त आत्मा को रख कर करके
सतोगुण में सदाचार का पालन करते हुए सदगुरु के शरण में जाओ, तभी जो है युक्ति जानोगे, युक्ति से तब करोगे भक्ति, भक्ति से तब होगा मुक्ति। यह गुरु की कृपा से ही संभव है। सदगुरुवे नमः। नमस्कार।